नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज से कुछ नया क्लासेस शुरू करने वाला हूं जो कि 11th का रहेगा। 11th का और IIT-JEE का जो भी चैप्टर रहेगा उसका हम आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो सिर्फ रहा इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगा। ठीक है, तो आप बने रहिए स्टडी फाइंडर के साथ। देखते हैं आज की क्लास। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन 2019, 2020 एंड 2021। ओके, एंड इन बोथ पेपर, इन डबल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन देख लिया। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते हैं तो हम आप लोग के लिए जो है फिज़िक्स क्लासेस का भी अरेंज करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने लाइक शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को। ठीक है, जैसा फीडबैक आएगा वैसा हम आगे वर्क करेंगे आप लोग के लिए। तो ठीक है, आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं, इस चैनल को जो टेलीग्राम चैनल, इस चैनल को अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और आप जो है हम लोग से जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो एक तो ये जो 12th क्लास है, 12th का ऑलरेडी चल रहा है आपका 7 PM में। ठीक है, ये 12th क्लास का जो है वो 7 PM में चल रहा है और 11th का जो है वो उसका क्लास का टाइमिंग होगा मॉर्निंग 8 AM में एवरीडे मॉर्निंग, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी किसका, 11th की। और 12th का क्लास ऑलरेडी है, कितने बजे से है, 7 PM से है। तो ये तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, 12th का जो क्लास 7 PM में चल रहा है। ठीक है, और ये जो न्यू अनाउंसमेंट यही है कि 11th का जो क्लास चलने वाला है वो आपका मॉर्निंग 8 AM में एवरीडे चलेगा, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेगी। पहले बेनिफिट ये मिलेगी कि आप लोग को टोटली जो थ्योरी पार्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है NCERT का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और तीसरा जो है, तीसरा सेक्शन मैं लूँगा कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर का 12th का जो CBSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड का जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। और तीसरा बेनिफिट आपको मिलेगी जो IIT-JEE का जो कंसेप्ट है और क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, वो हम सॉल्व करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द स्टडी फाइंडर पे ज्वाइन कीजिए। अगर जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं अपने दोस्तों को बोलिए जल्द से जल्द ज्वाइन करें स्टडी फाइंडर चैनल और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग को भी मोटिवेट मिले और आप लोग के लिए अच्छे से कंसेप्ट लेकर आएँ। ठीक है, तो ये रहा आज का इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास ये रहा आप लोग के लिए। और इसमें हम किस प्रकार से आप लोग को हम 11th का जो क्लास है वो हम लेने वाले हैं। ठीक है, ये 11th का IIT-JEE का जो भी टॉपिक है उसका हम कवर करेंगे। तो एक चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी जस्ट 10th के बाद इंटर में ही तो क्रॉस करेंगे, 11th में ही क्रॉस करें हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोग सीख सकते हैं एक बेसिक से, एक स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आप लोग घर में रहकर अच्छे से बेनिफिट आप इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। और हाँ, जो लोग आप अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि 11th का जो है बैच स्टार्ट हो गया है सुबह मॉर्निंग 8 बजे से स्टडी फाइंडर पे, और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले, आप लोग रेगुलर बने रहिएगा मॉर्निंग 8 AM में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में पहला जो हम लेने वाले हैं क्लास वो आपका सेट्स
का लेंगे, सेकेंड क्लास जो होगा रिलेशन एंड फंक्शन का है। सेट्स का इंट्रोडक्शन देख देता हूँ, जैसे कि इस प्रकार से जो काफ़ी ज़्यादा सेट्स लिखा रहता है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कैलकुलस पार्ट, ठीक है। तो कैलकुलस पार्ट जो है ये रहा, ये इसमें कम कैलकुलस दिया हुआ है, 12th में आप जाओगे तो उसमें दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जहाँ हम देखते हैं, इसमें हम लिमिट्स देखेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएशन का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस का, क्योंकि कैलकुलस का ये बेसिक पार्ट है और ये इस बेसिक पार्ट से ही आप लोग और ज़्यादा कैलकुलस का पार्ट सीख सकते हो, इसीलिए हम इसको स्टार्टिंग में ही ले लिया हूँ। उसके बाद हम देखेंगे, फोर्थ में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, जो कॉस साइन टर्म में रहता है ना, उसका हम अच्छा से अच्छा कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये रहा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स है। उसके बाद हम अलजेब्रा सेक्शन में एंटर करेंगे। तो अलजेब्रा सेक्शन में आप लोग के लिए काफ़ी न्यू टॉपिक होगा। क्या होगा टॉपिक? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 10th से इंटर में आए हैं उसके लिए नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग इससे फेमिलियर हो, ठीक है। तो ये एक नया टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी ये भी इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप आगे जब भी मैथ पढ़ोगे 11-12 के बाद तो ये सारा चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम ये भी इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये अलजेब्रा का ये सारा पार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम किस सेक्शन में एंट्री लेंगे? उसके बाद हम एंट्री लेंगे कोऑर्डिनेट सेक्शन में। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट सेक्शन में हम सबसे पहला पार्ट देखेंगे स्ट्रेट लाइन का देखेंगे, दूसरा जो है कॉनिक सेक्शन देखेंगे, तीसरा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे प्रोबेबिलिटी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आती है IIT JEE में या फिर 11-12 में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, काफ़ी आसान क्वेश्चन आती है, ठीक है। स्टैटिक्स ये भी पार्ट आसान है। उसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग देखेंगे। ये आपका सिलेबस रहा, ठीक है, ये आपका सिलेबस रहा इंट्रोडक्शन में। इस प्रकार से हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग आराम से घर पे रहिए और अच्छा से तैयारी कीजिए 11-12 IIT JEE का जिसका आप कर रहे हैं। और हम आप लोग को चाहेंगे जितना ज़्यादा ब्रीफ कंसेप्ट दें, और आप लोग के लिए एक अलग सेशन भी रखेंगे क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन उसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। तो मैं 12th में ऑलरेडी मैट्रिक्स ख़त्म कर चुका हूँ, उसका जो हम लोग क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 11th का टॉपिक में हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो स्टार्टिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा? सेट्स होगा, ठीक है। सेट्स के बारे में हम देखते हैं, सेट होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका? सेट्स है ना। तो सेट्स में हम पढ़ते क्या हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेट्स आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो सेट्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो यूजेज होगा, कहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे कैलकुलस पार्ट जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैलकुलस पार्ट में हम इसका सेट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। कैलकुलस में भी यूज करते हैं, या फिर अलजेब्रा पार्ट पढ़ेंगे वहाँ भी हम लोग सेट्स का यूज करते हैं ना। तो हम ये जो है एक प्रकार का बेसिक पार्ट हुआ, आप लोग ये बेसिक सीख जाओगे। उस प्रकार से हम कैलकुलस में इसका यूजेज करेंगे और इसका अलजेब्रा में यूजेज करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कैलकुलस होता क्या है। ठीक है, तो सॉरी सेट्स देखते हैं, सेट्स होता क्या है। पहला सेट्स का हम डिफिनीशन लिखते हैं। सेट्स का डिफिनीशन जो हम लिखेंगे, सेट्स आर वेल डिफाइंड
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब आप तो समझे नहीं हो कि एक तो सर आपने डिफिनीशन लिखा दिया और वेल डिफाइंड को आप इस प्रकार से क्यों लिखे हैं। देखो इसका मतलब क्या है। ठीक है, सेट्स कहने का मतलब क्या है, सेट्स कहने का मतलब वो कि ऐसे रहेगा, कोई कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार को हम सेट्स बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या डेटा जो भी है, तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं, सेट्स में लिख देंगे। अब इसका आप लोग पूछोगे सर आप जो यहाँ पे लिखे हो वेल डिफाइंड, इसका मतलब होता क्या है। ये वेल तो लिख दिए, सेट्स आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम समझ गए कि सर कि कोई सेट्स रहेगा उसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। देखो वेल डिफाइंड का मतलब है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। वेल डिफाइंड का मतलब है कलेक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कलेक्शन should not change person to person। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि राइट और नेचुरल नंबर अप टू 10, कितना है 10 तक लिखना है। तो कहोगे कि सर ये तो जैसे कि हम डेट इज क्या हो गया, इसको बोलते हैं डेट इज बोलते हैं। ठीक है, डेट इज आई डॉट इज लिखते हैं। ठीक है, तो डेट इज क्या हो गया, इसका 1 3 हो जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये तो हम कर लिए 1 3 5 7 हो जाएगा, जो अप टू 10 तक जो और नेचुरल नंबर हो गया, है ना। तो अब देखते हैं, ये तो हम लिख दिए हैं, ये क्या हम इसको हम एक कलेक्शन ऑफ डेटा लिख दिए, अप टू 10 तक करना है। अब हमको डिफाइन करना है क्या, कि सर आप बोले हो कि ये कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब क्या है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, सेट्स जो है चेंज नहीं हुआ ना, सेट्स चेंज नहीं कर रहा है, 1 से 10 तक सब अलग अलग आ गया। अब हम देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम बोलते हैं कि ऐसा करो कि टॉप 4 बॉलीवुड एक्टर का नाम बोलो। ठीक है, ठीक, टॉप 4 बॉलीवुड एक्टर का नाम। तो कोई बोलेगा कि सर एक बंदा जो बोला, अमिताभ बच्चन, दूसरा बोल दिया कि सर शाहरुख खान हम ले लिए, तीसरा बोल दिया कि सर रणवीर कपूर ले लिए, और चौथा जो है हम ले लिए सलमान खान ले लिए। और ये कहेगा कि नहीं सर हम ये चारों नहीं लेके हम लेंगे आपका लेंगे, क्या लेंगे, मान लिए कि हम ले लिए कोई, नहीं हम लेंगे रणवीर सिंह लेंगे, फिर लेंगे हम कोई भी है राजकुमार राव लेंगे, या कोई अनिल कपूर ले लेंगे, है ना। इस प्रकार से हम और 4 बोलेंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या बोले, क्वेश्चन बोले कि टॉप 4 बॉलीवुड एक्टर का नाम। ठीक है, टॉप 4 बॉलीवुड एक्टर का नाम, और दोनों पर्सन P1 पर्सन और P2 पर्सन जो बता रहा है यहाँ पे, है ना, ये P1 पर्सन ये P2 पर्सन बता रहा है, दोनों करेक्ट बता रहा है। बट यहाँ अंतर क्या है, अंतर ये है कि P1 पर्सन जो बता रहा है वो P2 पर्सन नहीं बता रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चेंजेज आ रहा है सेट्स का, है ना, ये चेंजेज आ रहा है ना सेट्स का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो है, ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो क्या है, आपका सेट नहीं है। सेट क्या है, ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम तो एक ही क्वेश्चन बोले हैं कि टॉप 4 बॉलीवुड एक्टर का नाम, तो हम एक पर्सन बोला कि ये है और दूसरा पर्सन बोला ये है। यहाँ पे देखो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, डेटा चेंजेज हो रहा है ना। डेटा जब चेंज होता है तो क्या इसको, ये जो होता है सेट नहीं होता है। तो यहीं पे लिख रहे हैं कि वेल डिफाइन का मतलब यही हुआ कि आपका पर्सन टू पर्सन जो है डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी कलेक्शन रहेगा डेटा का वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, बट यहाँ पे क्या है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। तो ये सेट्स आपका है नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट सेट, ठीक है। तो आप समझ गए वेल डिफाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल तो ले लें। तीसरा एग्जांपल मैं बोलता हूं कि आप लो प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ओके। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, आप निकाल के देखना, ठीक है। डेट इज क्या हो जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। इसका प्राइम फैक्टर यही आएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हम लिख दिए इसका, ठीक है। जब इसका फैक्टर निकाल के देखना, 210 का जब आप फैक्टर निकालोगे इसके बाद उसका जो है प्राइम नंबर है आप चूज कर लेना, ठीक है। तो यही आएगा। तो यह प्राइम फैक्टर ये क्या है, एक प्रकार का सेट डिफाइन हो जाएगा इससे, क्यों, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी कि x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 आया और 3 आया, ठीक है। तो अब देखोगे ये जो है क्या है, एक प्रकार का सेट है। किसका सेट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पर्सन टू पर्सन चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिज ऑल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सेट, ठीक है। और पिछला बार हम बता चुके हैं, ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं ये आपका सेट नहीं कहलाए, क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, ठीक है। ये आपका सेट्स कहलाया क्योंकि पर्सन टू पर्सन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक नोट में लिख सकते हैं कि हेयर पर्सन, यहाँ पी है, ठीक है, ये आप आर मत समझ लेना, ये आपका पी है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन collection is not change, collection is not change, so that we can say that we can say that these alls are, क्या इसको कहेंगे कि alls are क्या है, वेल डिफाइन है, वेल डिफाइंड क्या है, सेट, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं ना, पर्सन टू पर्सन नहीं चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, वेल डिफाइन है
ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें आते हैं नेक्स्ट में। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। ठीक है जी, सेट को हम कैसे आपका रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है ना, तो चलो आते हैं सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं पहला में कि जैसे कि हम लिखते हैं ना, कहीं लिखा रहता है ए इक्वल टू, आप देखे होंगे ए इक्वल टू लिखा रहता है 3, 5, 7 और 9, इस प्रकार से कहीं लिखा रहता है ना। तो इस प्रकार से इसको हम सेट को रिप्रेजेंट करें। अब देखो, ये जो फर्स्ट वाला टर्म लेंगे ये हमेशा किस कैपिटल लेटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। ठीक है, ये तो होगा, और ये जो होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। देख रहे हो, ठीक है। अब ये सारा क्या कहलाया, सेट्स, ये जो है सेट्स एलिमेंट है, ये क्या कहलाया, सेट्स एलिमेंट। और इसको हम तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसका हम क्या ना, ये जो कहलाया आपका नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट हम लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सेट को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम एग्जांपल लिए, चलो ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में कि सर बी, हम ये भी तो लिख सकते हैं बी इक्वल टू, चलो हम छोटा एलिमेंट लेंगे, 2, 3 लिखते हैं, तो ये भी होगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक सेट का एग्जांपल है। तीसरा हम लिए कि तीसरा बोलेगा कि सर आप ऐसा करो कि हम लैंग्वेज देते हैं, लैंग्वेज देते हैं कि आप लिखो कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हम लिखें। तो अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये भी तो हम सेट कलेक्शन करेंगे। हम कहेंगे कि ये तो आप सर लिख लिए कि बी इक्वल टू, इस प्रकार से हम सेट लिख लिए। अगर जो मेरा मन हुआ कि हम बोल दिए सर कि आप ऐसा कीजिए कि जो वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर उसका लिखिए, हम लैंग्वेज में बोल दिए। ठीक है, अब हमको लैंग्वेज में तो तुम बोला, अब हमको रिप्रेजेंट किस में करेगा, इस प्रकार का हम सेट में करेंगे रिप्रेजेंट। तो करने के लिए देखो क्या करेंगे, तो चूँकि हम जानते हैं कि इसका डेट इज, इसका वॉवेल क्या क्या होता है, ए होता है, ई होता है ना, आई होता है, ओ होता है, और क्या होता है, यू होता है। तो सर ये तो वॉवेल है, इसको हम सेट्स में कैसे लिखेंगे। तो सेट्स में मान लेते हैं कि हम क्या, कोई मान लेते हैं सी, कोई ये है नेम है, और इसको हम क्या लिखे, अंदर लिख देंगे ए ई आई ओ एन। ठीक है, ये आपका सेट्स में लिखा गया। हम बोले तो किस में बोले, हम तो बोले सर एक तो लैंग्वेज में हम बोल दें कि अल्फ़ाबेट का लिखना है, तो हम किस में यहाँ पे ये लिख देंगे, ये हम इस प्रकार से सेट्स में लिख दें। ठीक है, तो अभी तक तो आप समझ गए हो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेट का डिफिनीशन क्या है और सेट का वेल डिफाइंड फंक्शन क्या है, इतना तक तो आप देख लें। अगला हम देखते हैं सेट्स का टाइप। सेट्स का ये जो हम पढ़े ना, देखो ये जो दो चीज़ पढ़े हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेट्स है। ये भी आप जो बोले हो वो भी सेट है, और हम इस प्रकार से लिखे हैं इसको न्यूमेरिकल टाइप में, तो ये भी क्या है, एक सेट है। ठीक है, अब यही दोनों का एक टाइप होता है कि ये जो हम जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं
वो भी किस टाइप का सेट है, और जो हम न्यूमेरिकल टाइप में इस प्रकार से लिख दे रहे हैं वो किस टाइप का सेट है। ठीक है, तो उसी का देखते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, तो पहला जो टाइप है इसका, फर्स्ट जो कहलाता है वो आपका कहलाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, दूसरा आपका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दो आप एक काम करना, ये दो आप बुक से पढ़ना कि क्या होता है। इसका हम नेक्स्ट क्लास पे ये हम सारा डिटेल बताएंगे, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टाइप क्या होता है ना, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा 8 बजे से ही स्टार्ट होगा, 8 बजे सुबह मॉर्निंग 8 AM में। तो देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग के लिए अगर जो आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं तो क्लासेस का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। अगर जो आप हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस पे लाइक शेयर करें। ठीक है, और एक बात और आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जो लोग अभी तक इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन हुए। एक आप लोग के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है कि आप लोग को फ्री इनिशिएटिव जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं इस पे स्टडी फाइंडर पे, और आप लोग अच्छा से अच्छा इस क्लास का अनुभव भी ले सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। काफ़ी कुछ आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे।